वमिमपते सोखे मनम वच्चन केवल पवोहे निचियम दुन्नय तीरम चिन्नम नमः वारहि अंगम किच्छा दिए लिए मल मूले दंसलो तेरा विवेक कर चरण पूसा पसियौ सुय देविया सुरम सयन गण पाओ मेरा विनो विविहिति विराया संगा मीराया विपुरा गणहर देवापसी यंतो पसियौ महोदर सेनो परिवाई गयो हिताने वर सेतन कामी सान तरंग संघान धो कोय मनो पणमामि को दंतम दुःखयन्तं दुर्नयन्त्या भगे सेवे मगे कं मिसि समी इवयं सया दंतं पणमहे कै भूये बलिं भूये बलिं के सेवा से परिभू हुए बलिं विनी है बम्मय पसरम बढ़ा विमल नानी बम्मय पसरम नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयुर्विद्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वेशानम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य सिद्धार्थ स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला टीका जो लिखी है उसमें से पहले खंड यानी जीवठान की धवला टीका अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग ने पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद मार्गना स्थान और उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद सत आदि
8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य सिद्ध कर उनका स्वरूप बताने के बाद में भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी का सतानुयोग की मुख्यता से निरूपण करके पुनः मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत सतानुयोग की मुख्यता से निरूपण करके गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के संक्षेप में 4 और विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेद और दर्शन मार्गना के 4 भेदों की चर्चा के बाद में कल लिक्षा मार्गना पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। आदरणीय भाई साहब के 2 प्रश्न थे, पर उनके यहाँ विराजमान होने के बाद ही उन पर चर्चा करेंगे। तब तक विषय आगे बढ़ाते हैं। कल आचार्य श्री ने 388 पेज पर 136वें सूत्र द्वारा लिक्षा मार्गना के 7 भेदों के नाम बताए थे। टीकाकार आचार्य श्री ने लिक्षा का अर्थ बताते हुए मूल जो परिभाषा दी थी कि जो आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो अन्यत्र पाई जाती है उसका भी उल्लेख किया था। कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। उल्लेख करने के बाद यह भी बता दिया था कि यहाँ यह परिभाषा लेना उचित नहीं है, क्योंकि 11वें से 13वें गुण स्थान पर कषाय नहीं है, फिर भी लेश्या है, तो कषाय से अनुरंजित वाली परिभाषा उन पर घटित नहीं होगी, इसलिए यह परिभाषा लेना उचित नहीं है। इस पर से प्रश्न किया गया था कि उनको लेश्या रहित मान लो। उत्तर दिया जिनागम में तो उन्हें लेश्या सहित माना, उनके शुक्ल लेश्या मानी, तो लेश्या रहित तो कैसे माना जा सकता। तो उपाय यही है कि ये जो यहाँ लेश्या की परिभाषा दी कि जो आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करती है वह लेश्या, इसे ही मानना उचित है। अब इसके संदर्भ में और भी शंका समाधान पेज नंबर 389 से। शंका, लेश्या योग को कहते हैं अथवा कषाय को कहते हैं या योग और कषाय दोनों को कहते हैं। यानी जो पहली परिभाषा थी कि जो आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करके उसे लेश्या कहते, इससे तो लेश्या योग रूप सिद्ध हो रही। और दूसरी जो परिभाषा थी कषाय से अनुरंजित
इसमें कषाय मुख्य हो गई और लेष्या के जो सामान्य रूप में 6 प्रकार के भेद, फिर उनके 18 भेद, फिर उनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद, ये सब कषाय को लेकर के बनते। तो इससे तो लेष्या कषाय रूप सिद्ध हो रही। और जो ये दूसरी पूरी परिभाषा, कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, इससे तो लेष्या योग और कषाय दोनों रूप सिद्ध हो रहे। यानी 3 तरह से लेष्या की सिद्धि हो रही। एक लेष्या मतलब योग, एक लेष्या ने कषाय, और एक लेष्या ने योग और कषाय। इनमें से क्या माना जाए? आप क्या उत्तर देंगे? इसके लिए स्वयं शंकाकार ही बता करके और फिर उस पर से प्रति प्रश्न उठा रहा कि यदि आपने ये कहा कि योग और कषाय रूप लेष्या है, तो क्या समस्या आएगी कि इनमें से आदि के 2 विकल्प अर्थात योग या कषाय रूप लेष्या तो मान नहीं सकते, क्योंकि वैसा मानने पर योग मार्गना और कषाय मार्गना में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा। आप पहले योग मार्गना भी बता चुके हैं और कषाय मार्गना भी बता चुके, और लेष्या योग रूप या कषाय रूप, तो अलग से इसका कोई अस्तित्व ही सिद्ध नहीं रहेगा। अब तीसरा विकल्प के दोनों रूप, तीसरा विकल्प भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तीसरा विकल्प भी आदि के 2 विकल्पों की समान है। यानी उसमें भी योग और कषाय ही मानी गई, वो भी स्वतंत्र नहीं बनेगा। अर्थात तीसरे विकल्प के मानने पर लेष्या का उक्त दोनों मार्गनाओं में अथवा किसी एक मार्गना में अंतर्भाव हो जाता है। यानी या तो योग में समा जाएगी लेष्या या कषाय में। इसलिए लेष्या की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होती है। ये शंका कि लेष्या में योग और कषाय है तो अलग से कोई लेष्या नाम की चीजें नहीं बनती। समाधान, शंकाकार ने जो ऊपर 3 विकल्प उठाए हैं उनमें से पहले और दूसरे विकल्प में दिए गए दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि लेष्या को केवल योग और केवल कषाय रूप माना ही नहीं। यानी हमने तो मार्गना ही अलग रखी, लेष्या मार्गना अलग रखी, योग मार्गना अलग रखी, कषाय मार्गना अलग रखी। यानी लेष्या को मात्र योग या मात्र कषाय रूप हमने माना नहीं। इसलिए जो पहला भेद कहा था कषाय रूप का, दूसरा कहा योग रूप का, ये तो बनने असंभव। अब तीसरा, उसी प्रकार तीसरे विकल्प में दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता है, यानी दोनों रूप मानना, क्योंकि योग और कषाय इन दोनों का किसी एक में अंतर्भाव मानने में विरोध आता है। यानी योग कषाय 2 अलग अलग चीजें हैं, तो एक कोई माने दूसरे का निषेध कर दे, ये संभव नहीं। यदि कहा जाए कि लेष्या को 2 रूप मान लिया जाए, जिससे उसका योग और कषाय इन दोनों मार्गनाओं में
अंतर्भाव हो जाएगा। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म लेप रूप एक कार्य को करने वाले होने की अपेक्षा एक पने को प्राप्त हुए योग और कषाय को लेश्या माना, यानी यदि दोनों रूप मानेंगे तो ये समस्या आएगी कि कार्य तो कहाँ एक लेप रूप होना और माना योग और कषाय, यानी योग और कषाय दोनों मिलके एक होगा। यदि कहा जाए कि एकता को प्राप्त हुए योग और कषाय रूप लेश्या होने से इन दोनों में लेश्या का अंतर्भाव हो जाएगा, यानी योग में या कषाय में। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो धर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए द्वयात्मक अतएव किसी एक तीसरी अवस्था को प्राप्त हुए किसी एक धर्म का केवल एक के साथ एकत्व अथवा समानता मान लेने में विरोध आता है। जहां दो चीजों का संयोग हुआ है वहां एक नाम देना चाहिए। पंलोक में भी देखते, जैसे श्रीखंड कैसा होता है, श्रीखंड श्रीखंड दही का बनता वो खटमिठ, तो कोई एक नाम दो ना, कि चूंकि उसमें दो चीजें मिली, दही का खट्टापन, क्या लिखते क्या रहते हैं? कुछ क्वेश्चन है इसमें, वाला है ज्ञान के वाला, वो कुछ नहीं, वो तो मुझे पता, क्योंकि कल भी लिख रहे थे। आज मेरा इतना सा निवेदन, यदि और कुछ ऑफिस वाला लिख रहे हो, शिविर वाला लिख रहे हो, तो ख्याल में आता है तो वो नोट कर दे। शास्त्र पक्ष जिरमान की घोर अभिनय, तो आप शास्त्र बंद करके, ठीक है, क्योंकि कल भी काफी देर तक लिख रहे और लिखने से पता लग रहा था कि विषय तो नहीं है और कुछ लिख रहे, कुछ और लिख रहा था। और आज भी तो इसीलिए टोकने का भाव अभिनय बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तीन लोग के नाथ की वाणी है। नहीं आप नहीं लिख रहा है, इस तरह से रखते नहीं। तो लोक में भी दो चीजों को मिलकर के कोई बनी हुई चीज, तो दोनों का ही नाम लेना पड़ता, खट मिट्टी, ना अकेला खट्टा कह सकते ना मीठा। ऐसे ही यहाँ कहो कि योग और कषाय दोनों की मिलकर के एक लेश्या, तो फिर उसको लेश्या नहीं कह सकेंगे, योग और कषाय कहना होगा। और वो मारना तो हमने अलग से मानी, इसलिए ये कहना भी संभव नहीं। अभी तो ऊपर जो तीन तर्क उठाए थे उनका समाधान, वास्तविक निश्चय क्या, अभी ये चर्चा नहीं। अब इस पर शंका, योग और कषाय के कार्य से भिन्न लेश्या का कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिए उन दोनों से भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सकती। यानी आपने स्वयं परिभाषा भी उसी रूप बनाई, योग और कषाय, तो इनके अतिरिक्त लेश्या नाम की क्या चीज है, तो फिर लेश्या आपको मानना ही नहीं चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि विपरीतता को प्राप्त हुए मिथ्यात्व, अविरति आदि के आलंबन रूप आचार्य आदि बाह्य पदार्थों के संपर्क से लेश्या भाव को प्राप्त हुए
योग और कषायों से केवल योग और केवल कषाय के कार्य से भिन्न संसार की वृद्धि रूप कार्य की उपलब्धि होती है, जो केवल योग और केवल कषाय का कार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उन दोनों से भिन्न है। यह बात सिद्ध हो जाती। क्या कह रहे हैं? विपरीतता को प्राप्त हुए मिथ्या तो अभिरति आदि के आलम्बन रूप आचार्य आदि। अभी जो आचार्य आदि है ना, मूल में कैसा था? यानी मूल में अर्थ में ये होना चाहिए था आचार्य आदि लेश्या को उन दोनों से भिन्न है, ऐसा कहते हैं। यानी आचार्य आदि तो वो कहने वाले हैं, और यहाँ जो बीच में डाल दिया तो ऐसा लग रहा कि आचार्य आदि मिथ्या तो अविरति आदि के आलम्बन रूप परिणमित। कहां से कहां बात पहुंच गई। मिथ्या तो अविरति आदि के आलम्बन रूप आचार्य आदि, यानी आचार्य आदि को मिथ्या तो अविरति का आलम्बन चल रहा। ये हो गया। अपन सीधा देखें, आचार्य आदि को अभी ले जा करके पीछे ले, ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि विपरीतता को प्राप्त हुए मिथ्यात्व अभिरति आदि के आलम्बन रूप बाह्य पदार्थों के संपर्क से लेश्या भाव को प्राप्त हुए योग और कषायों से केवल योग और केवल कषाय के कार्य से भिन्न संसार की वृद्धि रूप कार्य की उपलब्धि होती है, जो केवल योग और केवल कषाय का कार्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए लेश्या उन दोनों से भिन्न है, यह बात सिद्ध हो जाती है, ऐसा आचार्य आदि कहते हैं। यानी कथन आचार्य आदि का है, ऐसा लगाना। और क्या कहना चाह रहे हैं? मिथ्या तो अभिरति आदि ये तो कषाय, यानी मिथ्या तो अभिरति प्रमाद कषाय, इन चार का एक नाम यहाँ कषाय। और इसके साथ ही योग आत्म प्रदेशों का कंपन, इनके कार्य से अलग लेश्या का कार्य है। अब ये भी कैसे विपरीतता को प्राप्त हुए। मिथ्या तो स्पष्ट है उल्टा, वस्तु स्वरूप से उल्टी मान्यता, यही स्थिति अभिरति, यानी सब अपने अपने में मस्त रहे, स्वरूप स्थिर रहे, और अभिरति तो पर में मस्त, परोन्मुखी वृत्ति वाली, तो ये विपरीत भाव हो गए। इनमें जो निमित्त कारण बन रहे वे बाह्य पदार्थ। मिथ्यात्व में उदय गुरु शास्त्र, शरीर आदि, अनुकूल संयोग आदि। अभिरति में भी पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो सुख बुद्धि चलती और उसी के पोषक अनुकूल संयोग आदि का मिलना, और योग में उसी के अनुसार आत्म प्रदेशों का कंपन। ये विपरीतता को प्राप्त हुए मिथ्यात्व अभिरति आदि कषाय, और
आत्म प्रदेशों का कंपन, इनका कार्य अपना अपना क्या। योग का कार्य आत्म प्रदेशों का कंपन और कषाय का कार्य आत्मा के क्षेत्र को जोतना अथवा आत्मा को कष्ट देना, कसना, दुख देना, पीड़ित करना। इनसे अतिरिक्त लेश्या का कार्य संसार की वृद्धि, 4 गति 84 लाख योनियों में उलझाना। ये चूंकि लेश्या का कार्य योग और कषाय से अलग हो गया, इसका मतलब योग और कषाय इन दोनों से अलग एक लेश्या नाम की चीज। देखो ऐसा नहीं होता, उदाहरण स्थूल एकदेशी होते हैं। अकेले आप चावल खाएं, पोषकता अलग, स्वाद अलग, विटामिन अलग। अकेले मूंग की दाल खाएं, पोषकता अलग, स्वाद अलग, विटामिन अलग। और उसी दाल, मूंग की दाल और चावल को मिला के खिचड़ी बना, पोषकता अलग, स्वाद अलग, विटामिन। मैंने कोई बुखार का रोगी है और भी कोई रोग है, चावल नहीं देंगे, खिचड़ी दे देंगे। किसी को बहुत ज्यादा अपच हो रहा, यानी कब्ज हो रहा, तो अकेले मूंग की दाल नहीं देंगे क्योंकि वो और ज्यादा अपच करती है, भोजन को पचा देती। खिचड़ी दे देंगे क्योंकि उसमें जो चावल पड़ा वो रेचक है, वो मल का निष्कासन करता। इसका मतलब अकेला चावल अलग चीज, अकेली मूंग की दाल अलग चीज और खिचड़ी अलग चीज। तीनों चीजें अलग होती, यानी उनके गुण धर्म, उनका स्वाद, अरे इतने ही नहीं, उनके बनाने की विधि भी। आप अकेला चावल बनाएंगे, आजकल तो कुकर में बनाते तो वो समस्या नहीं रहती, यही बताइए तो वो समस्या नहीं रहती। पहले जब कुकर नहीं चलते थे, ऐसे बनाना पड़ता तो बहुत ज्यादा मन नाच, ये थोड़ी भी तेज होती थी चावल। मूंग की दाल बनानी हो उसको थोड़ी सी तेज आंच, और खिचड़ी बनानी हो तो मध्यम चाहिए। तो इसका मतलब यानी सब ओर से हो गया, यानी विटामिन भी, स्वाद भी, बनाने की विधि भी। सब ओर से देखें तो मूंग की दाल अलग चीज, चावल अलग चीज, और दोनों की मिला के बनाई हुई खिचड़ी अलग। बस ये यहाँ के योग अलग, आत्म प्रदेशों का कंप, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय अलग, आत्मा को कसने वाली पढ़ना, आत्मा को दुख देने वाली पढ़ना, और लेश्या अलग, जिससे संसार को बढ़ा। तो जब ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई तो आप योग और कषाय को मिला करके ये कि लेश्या बनी, कैसे कैसे। देखो कभी ऐसा हो जाए, आपने अलग से चावल बनाया, मूंग की दाल भी अलग से बनी, अब अचानक कोई रिश्तेदार आ गया, कोई कर्मचारी, कोई भी ऐसा, और उसको बुखार, भोजन आपके यही करता है, वैद्य जी ने कहा इसको खिचड़ी,
मूंग की दाल बनी, चावल बनी, मिला के दे, खिचड़ी कहलाएगी। और वो पत्थ में आए, कदाचित कह भी दे अपन मिला के ऐसे, तो उसको पत्थ में गिनेंगे, उसको पत्थ करें। इसका मतलब खिचड़ी अलग चीज। अपन ये सत्तू बनाते हैं, नहीं बनाते, सत्तू नहीं बनाते। कहाँ रहती हो? नहीं, सत्तू नहीं पता। तो पता है, जैसे धनिया की साइड खाते हैं, तो हमने तो क्या होता? सत्तू गेहूं का भी बनता है, चने का भी बनता है, मक्का का भी बनता है। भुने हुए को पीसते, भुने हुए पानी में मिला के गुड़ डाल के इसको तो कुछ नहीं पता। एक दिन ऐसी चर्चा की, कुर्ता ऐसे खुला रहती, थोड़ी पट्टी लगा, हमें सिलना नहीं आता। क्या आता? कंप्यूटर। रोजमर्रा की चीजें वो नहीं आएंगी तो जीवन कैसे चलेगा? अब नहीं चलता घरों में। अभी भी शिखर जी की यात्रा को जहाँ जाओ तो वो जो पुली है, और कभी भी वो डोली वाले हों अथवा गोदी वाले हों, उनका नाम तो सुना, उनका सत्तू अलग है, खाया भी नहीं कभी। उनका सत्तू अलग है, चावल का है, डोली वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, वो लेते हैं, उसे भिगोते हैं, पानी में डालते हैं, उसको मिलाते हैं और खाते हैं। चावल का नहीं रहता, इसलिए ऐसा रहता। मूल सत्तू, गेहूं और चना। गेहूं को अलग सेक लेते हैं, एकदम मंदी आंच पर, और चने को भी अलग से सेक लेते हैं, एकदम मंदी आंच पर। फिर दोनों को मिला के जितना बारीक पीस सके उतना बारीक पीस, वो मिलके हो गया सब। और उसको कोई नमकीन पसंद करते, कोई मीठा। जो नमकीन पसंद करते तो उस अनुपात में नमक मिला के और गुड़ के खा लेते। जो मीठा पसंद करते उसी अनुपात में बूरा या गुड़ मिला करके घोल करके खा लेते। सिगे ना पहले मंदी आंच में। अब कोई से भी मूल छिलके वाले जब बारीक पीसते तो फिर उसको छान के तो निकल जाता है। अब इस समय जो अन्य अन्य खेप बनते तो चना तो हर एक में रहेगा, कोई गेहूं के स्थान पर जवा डालते, जवा और ज्यादा पोषक, पद्धति वही रहती, तो मंदी आंच में सेक करते, तो जवा और चने का, कोई मक्का और चने का, कोई छोटे छोटे बाजरा, बाजरा और चने का, कोई ज्वार चने का, इतने नहीं मखाने का। और खास करके गर्मी में, और गर्मी में खास करके मई जून की गर्मी, जो शक्कर वगैरह डल गए उससे चना डल गया उससे, खास करके मई जून की गर्मी। और सागर तरफ, ललितपुर तरफ, जबलपुर तरफ बहुत खाया जाता है। तो आप क्या माने, जबलपुर का माने कि ललितपुर का माने, फिर देखेंगे। नहीं खाया, लेकिन वो आपने बनाने की, तो बनाने में तो बहुत सारी चीजें ये पता है कि बेसन का है, खा के जानते हैं तब तो।
खाने वाला काम है ना, मुझे कुछ तो बता दें कि ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो मुझे तो ये कहना है, जो वो दो चीजें मिली, अकेला सिका हुआ गेहूं का आटा वो खाओगे अलग करो, अकेला चना वो अलग करो, और दोनों का मिलके सत्तू वो एक अलग चीज है। और बहुत ज्यादा पोषक मानी जाती और परिपूर्ण भोजन माना जाता है। जो गोदी वाले डोली वाले लेते परिपूर्ण भोजन पर सेकंडों का भोजन। एक कहावत चलती है, सत्तू मन भत्तू कब घोरे कब खान और धान चटपुटी व्यंग्य है। ये किसान के पास थी धान, और चूंकि सत्तू में तो सब महंगी चीजें हैं, गेहूं महंगा रहता, कल तो उल्टा हो रहा, गेहूं सस्ता और धान महंगी। पहले धान सस्ती होती, गेहूं महंगा, चना आदि की दालें आदि तो अभी भी महंगी रहती। तो साहूकार के पास है सत्तू। जब इस किसान के पास धान देखी, धान मतलब हाँ, छिलके सहित का चना, तो साहूकार को ऐसा लगा, क्योंकि पहले रुपयों में दो चीजें मिलती, बदलना पड़ता था साहब, हमारे पास कुछ आपके पास कुछ, हमारा आप ले लो आप अपना हमें दे दो, इस तरह का व्यापार चला। तो साहूकार ने कहा किसान भैया से, भैया इस सत्तू तुम ले लो, धान हमें दे दो। तो उस किसान को सत्तू बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भाता नहीं। तो सत्तू मन भत्तू कब घोरे कब खान, और धान चटकुटी पट खाई। और जबकि स्थिति क्या, सत्तू को घोलने में 1 मिनट भी नहीं लगना, और खाने में भी क्योंकि पूरा घुला होगा और बारीक, चबाना भी और जल्दी जल्दी, ज्यादा पतला करके तो ऐसे निकल जाओ तो भी। धान पहले कूटेंगे, पहले तो ऊपर का छिलका उतारने को कूटेंगे, फिर फटकेंगे, फिर अंदर का छिलका उतारने को कूटेंगे, फिर फटकेंगे, फिर धोएंगे, तब कहीं बनाएंगे, बनने में कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, तब कहीं मैंने अभी तैयार करने बैठे तो कम से कम 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद, और उसे सत्तू अच्छा नहीं लगता था। वो कहता सत्तू मन भत्तू कब घोरे कब खाएं, और धान चटपुटी पट खाएं। मैंने ऐसा लगता है जैसे बस अभी धान है, अभी तो खाने एक व्यंग वाली कहावत। अपना भी ऐसा ही हो रहा है, शुद्धात्मा को जानकर मानकर इसमें स्थिरता रूप धर्म कितना कुछ, बाकी रोटी पानी व्यापार धंधा यहाँ वहाँ जाना आना चुटकियों के काम होता है। शिविर लगाना तो चुटकियों का काम, और आत्मा राधा वो नहीं होता। ये तो उसके लिए यहाँ तो दूसरी बात कर रहे हैं, वही गेहूं स्वतंत्र अलग तरह के पोषक तत्व देगा, वही चना स्वतंत्र अलग तरह के पोषक तत्व देगा, दोनों को मिलाकर सत्तू बनाएगा, ठंडक देगा और पोषकता भी बहुत अधिक। ने गर्मी का लू से बचने के लिए, ज्यादा प्यास से बचने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है सत्तू। लू नहीं लगेगी, ज्यादा प्यास नहीं सताए और पूरी पोषकता, वो एक अलग है ना।
ऐसे ही योग अलग, कषाय अलग, और दोनों का मिश्रित जैसा लगता है, पर वो वास्तव में मिश्रित नहीं है, वो एक अलग प्रकार की ही चीज है, वो निश्चय, वो अलग। योग का कार्य मात्र 8 प्रदेशों में कम, कषाय का कार्य कसना, दुख देना, पीड़ित करना, वेश्या का कार्य संसार को बढ़ाना, यानी आयु कर्म के बंधन में मूल योगदान वेश्या का। और आयु कर्म बंधेगा तो ही संसार बनेगा, तो ही अगले भाव में जा सकेगा, अन्यथा ये यहाँ कह रहे हैं। इसलिए वेश्या एक अलग चीज है। नहीं, वो मेरा तो हो गया, आपका तो मेरी बातों के किसी समाधान नहीं, वो दोनों ही आपके लिए लेते हैं। एक बार फिर से लिए ले तो इन लोगों को भी अभी कुछ स्पष्टता होगी। वो जो कल भी और परसों भी नर्सों में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की चर्चा आ रही थी। यद्यपि उसमें मैंने कई बार स्वयं कहा था, ये जो मैं कह रही कि ईश्वर ज्ञान गया फिर सिमट के यहाँ आया फिर यहाँ, ये मातृभाषा, कोई ऐसा ज्ञान निकल के जाता नहीं। तो इस संदर्भ में यदि भ्रम हो रहा हो तो सुधार कर ले। ज्ञान आता जाता नहीं, स्वयं अपन आत्मा अपनी एक ज्ञान पर है, उसमें ही जितनी स्वच्छता है, ज्ञानावरण कर्म का जितना 6 उपशम, उतनी वो ज्ञान पर है स्वच्छ निर्मल। उसके अनुसार ज्ञेय उसमें भी झलकते, स्वयं भी और परज्ञेय भी, दोनों उन्हें शाश्वत भगवान आत्मा भी और परज्ञेय भी। अब जो ये एक पर्याय ज्ञान दर्शन की यहाँ एक, तो जो ये एक पर्याय है जो अनेक अनेक ज्ञेय झलक रहे, उसमें से किसी एक की ओर उपयोग लगा रही है, और वहां से हटके दूसरे की ओर लगे, तो सीधे वहां से दूसरे की ओर नहीं, पहले वहां से हटके सामान्य आत्मा की, और फिर आत्मा से हटके दूसरे की ओर, पर दूसरे से हटके फिर सामान्य आत्मा, वहां से हटके फिर तीसरे की ओर। तो जो हर एक में आत्मा सामान्य सामान्य रहा, इसके प्रतिभाषण को यहाँ दर्शनोपयोग का, और जो वो ज्ञेयों की विविधता उसके प्रतिभाषण को ज्ञान, वो जो अपन यहाँ से निकल के यहाँ पे ये सब कहने की भाषा, कोई ज्ञान निकल जाता फिर से मरता, ये नहीं समझ एक बात। अब इसी में प्रमाण और नय, मूल में वह ज्ञान पर्याय अखंड है, ये ज्ञान पर्याय, और वह अखंड ज्ञान पर्याय यदि समग्र वस्तु को जाने तो वह कहलाएगी प्रमाण रूप, और वही ज्ञान पर्याय यदि वस्तु के किसी एक अंश की मुख्यता करके उस वस्तु को जाने, जैसे अकेली नित्यता को, अकेली अनित्यता को, वही ज्ञान पर्याय कहलाएगी। ये जो शब्दावली प्रमाण के एक देश को नय कहते, प्रमाण के अवयवों को नय कहते, इसका मतलब वो प्रमाण रूप पर्याय का एक देश है, ऐसा नहीं। तो पर्याय तो पूरी की पूरी, पर वह पूरी वस्तु को जान रहे हैं कि वस्तु के एक अंश को जान रहे हैं।
तो यदि पूरी वस्तु को जान रही है तो वह पर्याय प्रमाण रूप कहलाता है। और यदि उस वस्तु के एक अंश को जान रही, बाकी को गुण कर इसको मुख्य करके, तो वह पर्याय नहीं कहलाता। यानी वो अंश पर्याय के नहीं, ज्ञेय के अंश का उपचार ज्ञान पर्याय किया गया। लोक में होता नहीं, जैसे कि कहा कि देखो एक बहन भी है, बेटी भी है, बुआ भी है, मौसी भी है। कितने अंश में बहन, कितने में बेटी, बुआ कितने में, मौसी कितने में, तो आप 400%। 100% बुआ, 100% बेटी, 100% बहन, 100% मौसी, 400% हो गया। ये पर एक को अलग अलग दृष्टि से देखा। माँ की दृष्टि से देखा तो बेटी, भाई की दृष्टि से देखा तो बहन, भतीजे की दृष्टि से देखा तो बुआ। तो उस एक को ही, यानी उस एक सर्वांग को एक दृष्टि से देखा, बस इसका नाम नहीं। सामने वाली वस्तु भी पूरी और देखने वाला भी पूरा, पर एक दृष्टि से देखा, अन्य को तो नहीं। और पूरे को एक साथ देखे तो प्रमाण, ये एक हुआ। अब इसके साथ समय सार जी में 12वीं गाथा की टीका में, मूल में तो 11वीं गाथा में आचार्य श्री ने कहा भूतार्थ व्यवहार नय अभूतार्थ, निश्चय नय भूतार्थ, और भूतार्थ का आश्रय लेने से सम्यक हो। इसको लेकर के फिर प्रश्न खड़ा किया। इसका मतलब सम्यक दृष्टि हमें बनना है तो हमेशा भूतार्थ का आश्रय लेना। टीका में अंतिम वाक्य भी दिया, इसलिए प्रत्यक्ष आत्मदर्शियों को व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं। जो आत्मानुभव करना चाहते हैं उन्हें व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना। इसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया कि बात सबके लिए थी, किन्हीं किन्हीं के लिए, हमेशा के लिए थी, कभी कभी। इसके उत्तर रूप में 12वीं गाथा और उसकी टीका में शुद्ध किए जाने वाले स्वर्ण का उदाहरण देकर के बताया कि जब तक स्वर्ण पूरा शुद्ध नहीं हो गया तब तक नीचे नीचे की भूमिका वाला जाना हुआ प्रयोजनवान। यहाँ मूल शब्द तदात्वे परिज्ञाय माना व्यवहार नहीं प्रयोजनवान। इसको लेकर के प्रश्न था, तदात्वे परिज्ञाय माना व्यवहार नहीं प्रयोजनवान मतलब क्या। यहाँ का जो उदाहरण उससे बहुत स्पष्ट है, ये सबको पता है। खदान में से स्वर्ण पाषाण निकल, उसको भी शुद्ध करना होता, 16 बार भट्टी में डालना होता। उसको उनकी भाषा में कहते 16 ताम, तब कहीं वो शुद्ध स्वर्ण।
जब उसको भट्टी में डालते हैं, जलाते हैं, तो अलग प्रकार का धुआं निकलता है। और धुएं को देख करके उसके जानकार पता कर लेते हैं ये कौन सी बार भट्टी है। ये रसोई में अपन नहीं लेनी, खिचड़ी उबलती है, कुकर वाली नहीं लेनी, बिना कुकर। उसके उसकी जो भाप निकलती उसमें अंतर होता। यानी अभी एकदम सामान्य सी पकी तो वो भाप अलग तरह की रहेगी, पूरी पक गई अलग तरह की, पकने के बाद कुछ ज्यादा ही होने लगा अलग तरह की, और जलने लगे तो अलग। यानी वो भाप देख करके बड़े बूढ़े बता देते थे कि अभी खिचड़ी किस स्थिति में। ढक्कन पूरे ढका, मातने को से थोड़ी भाप निकल गई उसको देख। ऐसा ही सोने का तो उसको कहा जाता ताव। प्रतिवर्णिका ने 16 बार ताव देंगे तो हर बार का रंग अलग। तो कैसा रंग है, मान लो 5वें बार जैसा रंग चल रहा है, तो जो वो शुद्ध कर रहा है वो समझ लेगा कि इसका मतलब अभी इसे 11 बार और डालना है भट्टी। इसको कहेंगे तदात्वे परिज्ञायमानः प्रयोजन। मैंने उस समय जाना हुआ प्रयोजन। यदि वो नहीं जाने और कितने ताव देने निर्णय कैसे करें। दूसरा उदाहरण ले लें, कपड़े धोते, सभी के कपड़ों में एक तो रहती सामान्य करने की, तो कपड़े के कुछ अंश, पहना पूरा कपड़ा उतने ही दिन, पर तो भी कुछ ही अंश ज्यादा गंदा होगा। जैसे भाई जो अंकल है तो कॉलर वाला ज्यादा गंदा, पहना मान लो आपने 24 घंटे, तो फिर बाकी का कुर्ता और कॉलर वाला कुर्ता, अब उसको अपन ने डाला पाउडर में, घिसा, अब घिस करके फिर देखते, तो देख करके निर्णय करते हैं कि और अलग कहाँ घिसना, तो और अलग पाउडर कहाँ लगना। बस इसका नाम तदात्वे परिज्ञायमानः। जब तक वह पूरा शुद्ध नहीं हुआ, पूरा साफ नहीं हुआ, तो बार बार उस गंदगी को देखेंगे और उसके आधार से निर्णय करेंगे यहाँ कितना पाउडर लगाना है और किस तरह का घिसना। ये उदाहरण। अब सिद्धांत पे ले, सम्यक दर्शन मैंने स्वयं जो शाश्वत भगवान आत्मा, इसकी अपनत्व रूप से प्रतीति, रुचि, विश्वास, यह तो एक झटके का काम। मान्यता बदलनी थी, एक झटके में बदल गई। ये होते साथ ही सारा ज्ञान जितना जो भी था, जैसा भी, और आचरण जो भी जैसा, वह है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम का। अब उसमें वृद्धि करनी है, क्योंकि एक सामान्य सा नियम लोक में कि जैसे बीमारी तो एक झटके में मिट जाए, और उस बीमारी के कारण आई हुई कमजोरी मिटते मिटते ही मिटते। मान लो कैंसर हुआ था, पूरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया, कुछ ज्यादा निकाल दिया, कैंसर तो खत्म, पर जो कमजोरी आ गई वो तो मिटने में वर्षों लगे। यहाँ भी ऐसे ही मिथ्यात्व ये बीमारी है, कषाय ये कमजोरी। तो मिथ्यात्व तो एक झटके में खत्म है। हमने स्वयं को शाश्वत भगवान आत्मा माना,
इसकी प्रतीति की मिथ्यात्व खत्म। अब जो स्वरूप अस्थिरता चल रही, यानी जो कमजोरी, उसको कैसे मिटाना? तो बार बार स्वरूप स्थिर हो तो मिटेगी वो। वह स्वरूप स्थिरता होगी गुणस्थान में। चौथे में कितनी, पांचवें में कितनी, छठवें सातवें में कितनी, मैंने वो गुण स्थान पर। तो कितनी स्वरूप स्थिरता हुई, इसका ज्ञान तदात्म्य परिज्ञाय मान व्यवहार में प्रिय। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान करेंगे तो आगे बढ़ने की दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। कितनी स्थिरता है, कितनी विषय के साथ से निवृत्ति हो रही, उपयोग कितना स्थिर रह रहा है, उसके अनुसार फिर पुरुषार्थ करेंगे। वो उस समय जाना हुआ प्रयोजन मान। अब उससे आगे बढ़ गए यदि तो फिर नीचे वाले को क्या करना, जान के तो आगे बढ़ गए। इसलिए वो उस समय जाना हुआ प्रयोजन, और परिपूर्णता हो गई तो अब कोई जानने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए शब्द जोड़ा कि मात्र उस समय, जो जिस भूमिका में है, अपनी भूमिका का विशद ज्ञान उसे होना चाहिए। कितनी स्थिरता है, कितनी अस्थिरता है, परिणाम कितने शुद्ध रहते, कितने विशुद्ध रहते, कितने अशुभ रूप रहते, बाहर का रस कितना टूटा, कितना नहीं टूटा, ये जितना विशद ज्ञान होगा उसके अनुसार पुरुषार्थ की दिशा निश्चित होगी। इसलिए यहाँ उसे कहा उस समय जाना हुआ प्रयोजन, यानी उससे अपना प्रयोजन सिद्ध होगा, यानी उसी दिशा में हम पुरुषार्थ। देखो ये हर क्षेत्र में होता है। कोई भी चीज अपनी याद कर, अभी बार बार पढ़ रही थी, लगा याद हो, तो ये हाथ जब उसको ढक के ऐसा पढ़ते कहीं भूल गए, और अभी याद नहीं है, तो फिर खोल के देख लिया, और फिर हाथ रख के पढ़ने में पूरा पढ़िए, फिर पूरा बंद कर, अब पूरा पढ़िए। अब कहते आप सुन दो, क्यों आपने बंद करके पढ़ लिया, यानी वो दूसरे को सुना देंगे तो विश्वास पक्का, तो सुना दिया आप और सुन लो, आपको सुना दिया अब पक्का। बस ये तदात्म्य परिज्ञान मानना, यानी हमें वह विषय भली भांति कंठस्थ हुआ कि नहीं, इससे कहा यथार्थ ज्ञान इतनी प्रक्रिया के बिना नहीं हो पाता। पहले हमने हाथ रख के फिर पूरा बंद करके एक को सुना के फिर दूसरे को सुना के, कभी कभी लिख के भी देख लेते, तो फिर विश्वास अब बिल्कुल पक्का। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में किस स्थिति में हम चल रहे हैं, किस गुण स्थान में है, तो अपनी कषाई, अपनी बहिर्लक्ष्य वृत्ति, पर की ओर का आकर्षण, ये सब बहुत गहराई से जब देखते हैं तो उससे निर्णय करते चलते और उसके अनुसार आगे के पुरुषार्थ की दिशा निश्चित है। इसका नाम तदात्म्य परिज्ञाय मान। स्पष्ट है। क्योंकि क्या करने उससे क्या प्रयोजन से होगा, व्यवहार में जाना हुआ नाम है, तो व्यवहार में किस प्रयोजन की कैसी कब सिद्धि करेगा, ये मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं। चलिए अपन वह लेते, अभी ये मिथ्यात्व गुण स्थान,
एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक भी होना चाहिए। और उसने देवशास्त्र गुरु की कृपा से अथवा ऐसी जिनवाणियां पढ़कर ये निर्णय किया कि सम्यक 5 लब्धि, 5 लब्धि में 6 उपशम लब्धि में तो पूरी कर्माधीन स्थिति, यानी आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना कम हो करके उदय में आने, तो कर्माधीन, पर उसका प्रतिफल यहाँ अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। यानी अन्याय, अनीति, अभक्ष और गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो जाए, ये उसका प्रतिफल। क्योंकि वहां अनंत गुणा अनुभाग कम हो करके उदय में आ रहा, या नैमित्तिक भाव में इतनी ही विशुद्धि बनी। अब इस स्थान पर अपने को खड़ा करना हमें सम्यक चाहिए। तो विशुद्धि हमारी कितनी हुई, इसका हमें निरीक्षण करना। तो चूंकि यहाँ था कि अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण और गृहीत मिथ्या का त्याग, अब इन्हें को हम देखेंगे। ऐसी समस्या किस कीमत पर हम कुदेव उगुर कुशाद से हटे रह सकते, सब ये ऐसा है। बस एक ही उपाय, आप वहां दीपक जलाओ, अन्य कोई उपाय। जवान बेटा मरेगा, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ इसकी शादी, उपाय एक है, ठीक है भैया जलाया तो बेटा तो बच जाएगा। इसका मतलब विशुद्धि लब्धि नहीं हुई। क्यों? गृह मिथ्या तो पकड़ा गया। अब और वो मरता हो, कल मरता हो तो आज मरता है, हम तो नहीं जलाएंगे। तो गृह मिथ्यात्व तो नहीं दिखा, परंतु अपने कोई रोग है और डॉक्टर कह रहा है ये दवाई ले, और कोई दूसरी दवा नहीं, तो दवाई तो दवाई है। हमारी आदत तो नियम से होती, और हमारी आदत हर चीज त्रसघात वाली, पर और कोई उपाय नहीं। ठीक है, दे दो। इसका मतलब आपका अवक्ष पाप पकड़ा गया, यानी विशुद्धि लब्धि नहीं। ये सब जब हम जानेंगे तो अब किस क्रम से आगे बढ़ना, विशुद्धि लब्धि जागृत करना, तो किस क्रम से गृहीत मिथ्या से बचना, अवक्ष से बचना, अन्याय से बचना, अनीति से बचना, उस तरह से हम प्रयास करें। तो ये होगा तदात्म्य परिज्ञाय मानना प्रयोजन वाला, यानी हमारा प्रयोजन विशुद्धि लब्धि जागृत करना। विशुद्धि लब्धि में हम पाठक हैं अन्याय, अनीति, अवक्ष, वो हमें छोड़ना। तो हमारे में कैसे चल रहे, पहले वो पहचानना पड़ेगा, और किस कीमत पर छोड़ना पड़ेगा, कोई उसका अल्टरनेटिव है क्या, वो सारा पहचानना पड़ेगा। और फिर अपने मन को तैयार करना पड़ेगा कि भले ही इसका उपयोग ज्यादा सुविधाजनक, और जो अल्टरनेटिव काम तो चल जाएगा और उपयोग थोड़ा सा असुविधा वाला, तो भी हम असुविधा बर्दाश्त कर लेंगे। पर ये गृहीत मिथ्यात्व नहीं, ये अवक्ष तो नहीं, ये उस समय का जाना हुआ प्रयोजन। अब मान लो
ये सब हमारे जीवन से छूट गए। ये भी स्कूल ही है, स्कूल मतलब स्कूल पता नहीं है ना, ये तो पूरी तरह से हम इसको बोल थोड़ी सकते हैं कि ये जो उदाहरण, ये उदाहरण के रूप में तो हम लेंगे इसको, या ये सूक्ष्म मतलब एग्जैक्ट करते हैं। उदाहरण हमेशा उदाहरण एक ये उदाहरण ही है ना। नहीं तो उदाहरण में भी जो विशुद्धि लब्धि वाला ले रहे हैं तो उसमें तो चारों का इतिहास नहीं, जैसे हमने मिथ्या को छोड़ने का उदाहरण लिया तो वो एक उदाहरण ही है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि किसी ने अगर दीपक नहीं जलाया तो उसको दीपक वाला एक उदाहरण, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व के अनेक रूप हैं। नहीं, ऐसी जैसे किसी ने अगर अभक्ष अमर्यादित चीज नहीं ग्रहण करी तो उसका अभक्ष का त्याग हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ। यहाँ तो त्याग की चर्चा चल रही है। नहीं, यहाँ त्याग की चर्चा चल रही है, इसलिए तो हम त्याग होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने अमर्यादित औषधि ग्रहण नहीं करी तो उसका अभक्ष छूट गया। अभक्ष छूट गया नहीं, उसको अभक्ष छोड़ना है। और छोड़ना है तो कैसे कैसे, कि पहले वो देखे कि हम किस किस रूप में सेवन करते हैं। तो इसका मतलब वो ये देखेगा कि अगर मैं अमर्यादित औषधि नहीं ग्रहण करा तो मेरा अभक्ष छूट गया। तो मतलब वो वाला अभक्ष छूट गया। अब दूसरा देखे, क्योंकि अभक्ष भी तो अनेक है ना, तो वो वाला अभक्ष छूट गया। अब देखे वो और तो कोई नहीं चल रहा, उसको छोड़े, तो वो छूट गया। वो और देखे वो और तो कोई नहीं चल रहा, यानी जितने जितने प्रकार का अभक्ष इस तरह से लाभ। तो अभी अपन ने जो व्यवहार में पूजा है, पाठ है, अध्याय है, ये क्रिया वैसे तो काल सब माँ का उससे लाभ की बात, प्रयोजन मानने तो लाभ, यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको छोड़ना, इन्वेस्ट करें नहीं, इसलिए कि अभी अपन ने लाभ में रखा विशुद्धि, यानी हमें विशुद्धि अर्जित करनी, विशुद्धि लब्धि। क्यों? क्योंकि विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि होती, देशना लब्धि पूर्वक प्रायोगिक लब्धि, प्रायोगिक लब्धि पूर्वक करण लब्धि, करण लब्धि पूर्वक सम्यक क्रम है। तो अभी हमारा प्रयोजन विशुद्धि लब्धि। देखो इसमें दो होते हैं, एक तो होता है मूल लक्ष्य और एक उस लक्ष्य तक पहुंचने के छोटे छोटे लक्ष्य। मूल लक्ष्य मोक्ष, छोटे छोटे लक्ष्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियों, 5 लब्धियों की जानकारी के लिए स्वाध्याय, पूरा पांचों के पांचों व्यवहार में, पांचों की पांचों लब्धियां व्यवहार, निश्चय होगा उसका फल सम्यक। करण लब्धि के बाद जो स्वरूप प्रतीति, स्वरूप स्थिरता, वह निश्चय, और वहां तक पहुंचने के ये जो जो साधन, वे सब व्यवहार। हाँ, उस समय अब मान लो पूरी हमारी विशुद्धि बढ़ गई, उस समय इसलिए कि जब तक वो विशुद्धि नहीं बनी, यानी 6 उपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि आनी थी। विशुद्धि लब्धि के बाधक ये थे अन्याय, अनीति, अवक्ष, गृहीत मिथ्या, और हमारा सर्वांग त्याग हो गया इन चारों का, यानी विशुद्धि लब्धि हमारी पूरी हो गई। अब उसको जानने की आवश्यकता है, अब आगे बढ़े।
अब देश न्याय की अब उस स्वीकार का निर्णय देखिए और सरल ले लें का कोई मान लो आपका ही ले लें उस कमरे से यहाँ तक आना यहाँ के विराजमान हो गया तब तो फिर ये सब अप्रयोजन हो गया क्यों अब तो बैठेगी जब तक यहाँ तक नहीं आए वो एक एक डग प्रयोजन बना किस तरह से डग बढ़ाना गिरना जाना कम से कम दूरी कैसे पार हो जाए वो सब आगे आगे का डग बढ़ाने हेतु उस जगह की भूमि जिनका भी सहारा लिए उनको भी संभालना देखना ये उस समय का प्रयोजन बना और अब आके बैठ गए तो अब वो अप्रयोजनभूत हो गए क्यों अब तो कार्य हो गए जब तक वह कार्य नहीं हुआ तो जिस माध्यम से वह कार्य होता है वे माध्यम उस समय के उस समय के क्यों क्योंकि माध्यम में क्रम पड़ जैसे वहां से निकले तो 1 फुट की जगह 2 फुट की जगह 3 फुट की जगह एक क्रम पड़ेगा तो वहां से 1 फुट का सबसे पहला माध्यम फिर आगे 1 फुट का दूसरा माध्यम फिर आगे 1 फुट का तीसरा माध्यम इनमें चूंकि क्रम पड़ता तो उस समय तो जितना जितना आप पार कर चुके अब आगे तो समस्या खत्म हो गई अब उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं रही तो वो अप्रयोजनवान हो गए इसलिए होता अपन भोजन करने बैठे तब तो सब जानना पड़ेगा तो बराबर तदात्विक प्रयोजनवान ये क्या है ये क्या है ये क्या है इसमें क्या इसमें क्या इसमें क्या अब भोजन कर लिया अब अप्रयोजन क्यों अब कोई मतलब ही नहीं रह गया तो किसी में भी कुछ हो हमें कोई लेना देना नहीं अब जब अगली बार करेंगे तब फिर सोचेंगे इसलिए वो पता है उस समय के लिए अब विशुद्धि लब्धि पूरी हो गई अब उस संबंध की कुछ काम नहीं रहा वो काम पूरा हो गया अब पूरी ताकत देशना में लगा लेंगे तो देशना हुई अब प्रायोग हो गई अब कर्ण और कर्ण में लगे तो नियम से उसके व्ययपूर्वक सम्यक अब उसका प्रयोजन समाप्त हो गया अब फिर चारित्र की ओर का प्रयोजन मुक्त हो गया तो उसके लिए फिर तदात्विक प्रयोजन प्रतीति तो हो गई अब ये जो पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आकर्षण चल रहा ये कैसे छूटे इसके लिए फिर दृढ़शील संयम आदि तो ये तदात्विक प्रयोजन ऐसा क्रमशः चलता है लब्धि में जो साफा संबंधी विशुद्धि है तो साफा में अलग हो जाती है चतुर्थ स्थानीय बंध द्विस्थानीय और जो ग्रहित मिथ्यात्व का जो पाप है तो जाना है कि अन्याय नीति वाला जो पक्ष वाला पाप है चारों ही एक कोटि के चारों की विद्यमानता में ही संभव नहीं देखने लगता ये जो अपने अंदर एक तुलना की बात चलने लगी बहुत गलत जैसे जो अवक्ष भी है ना 5 अवक्ष एक कोटि के तो उसमें तुलना जब त्रस्यघात बड़ा कि बहुघात बड़ा अनुपसेव्य बड़ा कि अनिष्ट कारक बड़ा नशा कारक बड़ा कि बहुघात बड़ा 5 एक स्तर की कोई छोटा बड़ा नहीं 5 का त्याग होगा तो अवक्ष का त्याग छोटे बड़े के लिए कोई भक्ष की कोटि से तो 5 एक ही स्तर के हैं लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए
तो क्योंकि मध्यमास मधु को तो ज्यादा अभक्ष नहीं मतलब निंदनीय माना जाता है, तो वो एक तरह से ज्यादा वो भी हो गए। धर्म समाज की दृष्टि से चलता है। नहीं तो मैंने ये तो नहीं बोला धर्म से, तो अपेक्षाएं तो वहां पर भी नहीं। लग सकती है। धार्मिक की अपेक्षा पांचों एक से, अभक्ष की दृष्टि से हाँ, पांचों एक से। लेकिन यदि हम जैसे कोई अभी जैन धर्म में प्रवेश किया है तो उसको यही बोलेंगे सबसे पहले अस्तु में मध्यमास मधु और ये वो सब। तो अलग बात हुई, यानी वो तो सामने वाले की पात्रता के अनुसार, यानी जैसे वो अपने सागर से मुनीराज, भैया ठीक है नहीं छोड़ पा रहे हैं, चलो अच्छा जिसका आज तक नहीं खाया उसका छोड़ दो, ये तो मजबूरी कि वो और छोड़ने ही नहीं चाहता, तो एक बार आए तो सही, पर कोई वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो एक ही, पांचों छोड़ने पड़े, पर अभी आने कोई तैयार नहीं, चल ये कई छोड़। ये जो पांचों प्रकार के अभक्ष एक कोटि के, ऐसे विशुद्धि लब्धि के घातक के जो चार वो एक कोटि। जैसे हम बच्चों को शुरू में पढ़ा रहे हैं, तो यदि हम उनको पांचों प्रकार के अभक्ष बताते हैं तो भी हम उनको फिर भी यही बोलते हैं कि क्या पहले मतलब पहले बात कर ली, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते ना उनको कि पांचों अभक्ष एक तरह के है तो ये जो निंदनीय ज्यादा है उनको तो अलग करके बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी धर्म की जैसे पात्रता देखकर ही बात करेंगे। कोई सच में समझना चाह रहा है या फिर छोड़ना चाह रहा है तो बात अलग, लेकिन कोई अभी धर्म में एंटर हुआ है, अगर हम उसको ये बोल देंगे पांचों एक जैसे और ये सब छोड़ने हैं, तो फिर वो कहीं पहले कदम रखते हुए भी और उल्टे कदम बढ़ा ले तो आपकी बात आपसे कट, एक आप कह रहे समझाना और एक छोड़वाना, तो समझाने में कोई समझौता नहीं होगा, समझाने में तो पूरा यही समझाया जाएगा कि पूरे पांचों एक साथ छोड़, अब छुड़वाना उसमें फिर समझौता, वो तो व्यक्तिगत हो जाएगी, समझाने में समझौता नहीं, वो एक साथ। लेकिन जैसे समझाते समय क्योंकि बच्चे हैं तो वो छोड़ने पे ही आते हैं, अब ये चीज हमें समझ लिया तो हमें छोड़ना है। हाँ तो आप समझाइए ना पूरा सामूहिक ये, रूप से उन्हें व्यक्तिगत एक बच्चे से तो नहीं पूछा जा सकता कि सबका, तो सामूहिक रूप से उन्हें क्या देर बोलना चाहिए, पांचों क्या छोड़ना पांचों का एक साथ। ये आज समस्या यही तो उलझ रही, यानी जो पढ़ाने वालों की गड़बड़ है, समझाने में ही समझौता कर देते, समझाने तो वस्तु स्वरूप, उसमें समझौता कैसे चलेगा, तो वहां तो बराबर एक ठोस प्रतिपादन कि पांचों प्रकार के अभक्ष एक जैसे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, तो ये उसको अच्छे से जच जाना चाहिए, और फिर छोड़ने नहीं छोड़ने में अपनी ताकत समान, जितना छोड़ सको समझाने में गड़बड़ नहीं चलेगा, उसमें तो पूरा दो टूक, पांचों अभक्ष एक जैसे। जब हम जमीकंद समझाते हैं और बोलते हैं कि हल्दी भी सेम जमीकंद है, तो बच्चों का सामने से प्रश्न तो आता है, फिर जब हमारे घरों में हल्दी को जमीकंद नहीं माना जाता तो उसका क्या उत्तर है? उसका वो तुम्हारी अपनी समस्या, यही बोलते हैं कि तुम्हारी अपनी समस्या है, यानी समझाने में समझौता नहीं चलेगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जैसे बहुत ज्यादा, कंफ्यूज क्यों रहेंगे, मतलब द्वंद में रहते हैं ना कि क्यों रहेंगे, पाठशाला में तो हमें ये भी बोला है कि हल्दी भी सेम जमीकंद है, और हमारे मम्मी पापा और घर वाले मानने को तैयार नहीं है, वो तो उनको बनवा, वो तो द्वंद में हो गए ना बच्चे, तो नहीं हुए द्वंद में, बल्कि जब वे स्वयं समझदार हो जाएंगे तो उस पाप से हट जाएंगे, और आपने यदि ये कह दिया कि हाँ ये चल सकता, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब हमें इसका समाधान नहीं समझ आता। नहीं तो समाधान यही है ना कि वो तुम्हारी समझ से, गलती तो गलती है, तुम सुधार कर सकते नहीं कर सकते, वो तुम सोचो। कई बच्चे द्वंद के में पढ़ने की वजह से पाठशाला आना छोड़ देते, कैसे छोड़ देंगे, उन्हें बात ही समझ नहीं आती। तो बात आप सही ढंग से पूरी समझाओ नहीं, पूरी हमने समझा दी, लेकिन वो उसको कर नहीं पाते ना अपने
में पेरेंट्स तक पहुंचा पाते तो ये कहो ना कि अभी यहाँ समझने के लिए आए, पहले समझ लो ईमानदारी से। करना नहीं करना वो आपका व्यक्तिगत। और बता सकते टीवी पे आप इतनी एडवर्टाइज देखते रहते, क्यों देखते एडवर्टाइज? सब कोई चीज खरीदना होगा तो नहीं मजबूरी होती है सबकी। टीवी पे कोई भी नहीं एडवर्टाइजमेंट तो खरीद लोगे क्या? तो भी देखते रहते ना, तो नॉलेज कौन सी बुरी होगी? ऐसे ही यहाँ आप समझने के लिए तो पूरा पूरा सही सही समझना। ये बोलते हुए भी ये डर लगता है कि कहीं वो सिर्फ इसको ज्ञान समझ कर ही पढ़ के ना छोड़ दे, अप्लाई भी करें। तो ये बोलते हैं समझ के छोड़ दो। नहीं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप ज्ञान में ही संशोधन कर दें, यानी ज्ञान अधूरा दें कि जितना अप्लाई कर सकता उतना दें। ज्ञान तो पूरा देना पड़ेगा, पांचों वक्षों को एक जैसा ही बताना, क्योंकि एक जैसा आगम बताना। अब बाकी कौन कितना छोड़ पाता है उसका व्यक्तिगत मामला। आज जो समस्या आ रही हो इसीलिए याद है, यानी अपन ज्ञान में ही संशोधन कर रहे हैं। 5 प्रकार के अवक्ष बताने को ही तैयार नहीं, पांचों एक जैसे ये बताने को तैयार है, इसलिए समझते। और इसीलिए फिर ये भ्रम, तब हम तो पूरे अवक्ष के त्यागी, कई बार दिए ना, कोई अवक्ष मैं यहाँ बिल्कुल अवक्ष नहीं चलता, सच में नहीं चलता, ये हालत है। और ये इसीलिए ही आई समस्या। 5 प्रकार के अवक्ष होते हैं, तो पांचों एक स्तर के, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये पढ़ा ही नहीं, 2-4 अवक्ष चीजें छोड़ दी और घमंड हो जाता, हम बिल्कुल अवक्ष नहीं खाते। ज्ञान में समझौता नहीं चलेगा, अपना ना अपना अपना व्यक्तिगत है, वो एक अलग बिंदु है। और कुछ भाई साहब हो गया स्पष्ट? पूरा नहीं हुआ? हो गया। लेकिन मुझे बार बार क्वेश्चन वो स्पष्ट हो गया। बात वाला जो है क्या विषय, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, वैसे वो भी उसी से जुड़ा हुआ, जो किसी को भी जोड़ सकते हैं। बच्चे की बात कुछ हद तक जेन्युइन है, जैसा हम त्याग में क्रम बना सकते हैं, समझाने में भी क्या कोई क्रम बनाया जा सकता है कि भाई पहले तू मांस मदिरा छोड़, मधुर छोड़। उसका प्रश्न आएगा मधुर तो शायद अच्छी चीज है, तो उसको ये बताना है कि ये मांस मदिरा के समकक्ष भी आपने उससे कह दिया, उसी समय के लिए हल्दी भी समकक्ष। मैं कोई हल्दी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, हल्दी नहीं खाता, तो उसके लिए शायद टिकना ही मुश्किल हो जाए। पहले वो उस स्तर तक आ जाए, फिर अगला स्टेप लिया जाए, ऐसा मुझे नहीं। इनका प्रश्न दूसरा था, ये तो पुराना और एक छुड़वाना। जो अपन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में अवक्ष वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, उसको बात तो पूरी करें। हाँ, तो उसमें कुछ फिर संशोधन नहीं कि 5 प्रकार के अवक्ष एक जैसे। नहीं, मेरा वैसे उसमें भी प्रश्न बहन जी ये वास्तविक देखना यही था। पड़ेगा ना कि किससे पढ़ा, उसके योग्य ही विषय पढ़ाएंगे, उतना ही विषय पढ़ाएंगे। हम नर्सरी के बच्चे को एमए का कोर्स, जबकि एमए का कोर्स जेन्युइन कोर्स से नहीं पढ़ा सकते। नहीं, अपनी जो मेरा पुस्तकें प्रश्न जो था ना कि वास्तविक में यही था कि सामने जो बच्चा है वो भी मध्य मास मधु का तो सेवन कर रहा है इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में,
और हम उसको हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पात्रताएं नहीं बैठती कि पहले तो उसे बूझ छुड़वाने की बात पर करनी आप चाहिए। ये क्यों भूल रहे कि हम यहाँ उसे छुड़वाने नहीं बैठे, नहीं, हम पढ़ा हम भी तो इसी के पढ़ाने लिए ताकि बैठे। वो छोड़े, सिर्फ तो पढ़ाने का मतलब ताकि वो छोड़े, हम नहीं छुड़वाए, वो छोड़े, हम तो सही सही बताएं। हमारे कहीं इस तरह की परिस्थिति से जो क्रम से छोड़ने का नहीं बना था, वो खत्म ना हो। नहीं होगा, क्योंकि अपने जो भाग बने हैं, वो बच्चे के स्तर से ही, पहले भाग में कौन से पार्ट, दूसरे भाग में कौन से पार्ट, लेकिन बच्चे तो स्तर से थोड़ी आते हैं, बच्चे सब एक साथ बैठ जाते हैं। ये पढ़ाने वालों की गलती। इतनी क्लासेस डिवाइड नहीं हो सकती थी सारी? करनी चाहिए, स्कूल में होता है। टीचर्स नहीं होते, इतना तीन टाइम बच्चे नहीं आ होता। रहे हैं और उन 3 बच्चों के लिए 3 जगह क्लास लगा दो। क्यों? पहले 3 के लिए टीचर नहीं है। देखो, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी मैं जब होना 3 साल चाहिए, लेकिन फिर होना चाहिए, तो जबरदस्ती का ये धंधा क्यों? होना तो चाहिए, लेकिन प्रायोगिक तो नहीं दिखता ना। क्यों नहीं दिखता? टीचर्स नहीं है, इतना तो आप टाइम नहीं है ना टाइम बच्चों के बदलिए, पास। पर टीचर से पढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? यानी भैंस और बकरी एक साथ बिठा के एक साथ करना चाहो, कैसे काम चलेगा? ये तो आप दोनों के एक-एक साथ बच्चे अन्याय के कर लिए रहे हैं। अलग-अलग टीचर। हाँ, मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं एमए में थी सागर यूनिवर्सिटी, मतलब उस समय तो विश्व स्तर की मानी जाती, बीच में तो काफी गड़बड़ी भी हो गया, अब तो सुन के अक्सर स्टैंडर्ड, बीच में काफी गड़बड़ हुई। पर जब मैं पढ़ती थी, बहुत विश्व स्तर विदेशी विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे। एमए प्रीवियर्स में हम लोग मात्र 3 विद्यार्थी, 2 लड़की हैं, 1 लड़का। एक डिपार्टमेंट का खर्च मतलब लाखों, तो भी ये कह करके वो डिपार्टमेंट बंद तो नहीं किया जा सकता कि सब मात्र 3 विद्यार्थी, चलो बिठा दो अन्य किसी में। है ना, सरकार तो इतना खर्च करके भी अलग अलग पढ़ा रही, और हम उसमें 3 साल का बच्चा बैठा, उसमें 10 साल का बैठा, उस सबको एक साथ आंक रहे, तो ना उसको पढ़ा पाएंगे ना उसको पढ़ा पाएंगे। अलग-अलग करने के चक्कर में तो बंद ही हो जाएगी, एक दो चल रही है। देखो, अध्यापक बढ़ाना अथवा फिर पीरियड बढ़ाना, इस उम्र वालों का ये, इस उम्र वालों का ये, इस बच्चों के पास कितना टाइम नहीं होता, मुझे लगता है हमें भी यही टाइम चाहिए, उन्हें भी वही हाँ, time तो फिर अध्यापक बढ़ाएं, एक साथ सबके लासन लगे। जी, वो यूनिवर्सिटी की इसलिए चलती है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं आज भी बच्चे, लेकिन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, खाली उसके मतलब पर बंद तो नहीं करती, क्योंकि उसकी फीस सरकार से आ रही है। यहाँ पे अगर आप एक टीचर बढ़ाएंगे तो उसके पैसे आपको देने हैं। दीदी, और मेन बात ये है ना कि यूनिवर्सिटी पे जो पढ़ रहा है वो खुद इतना मोटिवेटेड है कि वो यूनिवर्सिटी तक भी आ गया, एमए तक भी आ रहा है, लेकिन उसे पढ़ना है। वो जो बच्चा भी आया है उसे नहीं पढ़ना, उसके मम्मी पापा ने भेज दिया, वो तो हम टाइम का कंस्ट्रेंट डाल दे, टीचर्स का कंस्ट्रेंट डाल दे, तो वो और इसीलिए तो अपने को और अधिक सतर्क होना चाहिए। यानी उन्हें जैसे तैसे धक्का देके भेजा, और आपने 3 साल और 10 साल तक के सब इकट्ठे कर लिए। कभी वो आ रहा है, कभी वो नहीं आ रहा। एक टीचर एक बच्चे को बढ़ा रहा है तो वो तो टीचर ही चला गया। नहीं तो मूल है कि आप किस हिसाब से पढ़ाएंगे, 3 वर्ष के हिसाब से पढ़ाएंगे कि 10 वर्ष के हिसाब से पढ़ाएंगे। इसीलिए तो कॉमन पढ़ाना पड़ता है। फिर क्या मतलब निकला, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। समझ आता है ऑलमोस्ट सब कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। यानी आप 3 वर्ष की दृष्टि से पढ़ाओगे, वो 10 वर्ष वाला बोर नहीं होगा, और 10 वर्ष वाले की दृष्टि से पढ़ाओगे, 3 वर्ष वाला मस्ती नहीं करेगा। कोशिश तो अलग अलग ही रहती है, लेकिन बहुत बार नहीं होता। तो ये बहाने उचित नहीं है, व्यवस्था खोजना पड़ेगा। और नहीं है तो और जो चल रहे जिनके पास बहुत अध्यापक, उनमें भेजो, अपना नाम क्यों ज्यादा कमाना चाहिए। जिनके पास सैकड़ों अध्यापक है और बिल्कुल एक साल के, पता है वो क्यों नहीं जा रहे थे, सबको पता है ये कहाँ कैसे। नहीं तो कुछ कारण, तो आप उस कारण को खोज करके उनका
समाधान करो। उनका टाइम तो हो सकता है के कारण अब कब तक पूछना, अभी तो ऑनलाइन की बात कर रही है, तो भी ऑफलाइन में तो फिर भी संभव है, ऑनलाइन में सभी तो और उम्र वालों को एक साथ बिठाना, ये तो प्रवचनकार को भी संभव नहीं होता सबको संभालना। कक्षा में तो कैसे संभव। कक्षा कहलाती ही वह है कि जिसमें लगभग एक स्तर के विद्यार्थी, तो कक्षा हो सकती। 10वें स्तर के विद्यार्थियों की एक कक्षा कभी नहीं हो सकती। वह धर्म की पढ़ाई में यही चल रहा है। मैं तो यहाँ भी कितनी बार कह चुकी, तो उसमें वो 3 साल का बच्चा भी पढ़ रहा, उसमें ये 12 साल का बच्चा भी पढ़ रहा, क्या पढ़ाते हो? या तो अलग अलग पढ़ाने वाले लो, अथवा फिर अलग अलग इनके पीरियड बांटो। एक साथ बिठा के तो उचित नहीं। सब ये कई डंडे से हाके जा रहे, ना बे पढ़ पाएंगे ना ये पढ़ पाएंगे। बहुत सोच। चलिए, पढ़ाई का मार्ग बहुत गंभीर है, उसमें पूरा न्याय चाहिए। अब बाकी जीवन में उतरना नहीं उतरना वो अपना आप ही व्यक्ति है। और पढ़ाई में समझौता नहीं, और भी पढ़ाई में समझौता करते हैं तो यही दुष्परिणाम, यानी वो दम्भ में जीने लगता, हम तो अब का त्याग कर दिया क्योंकि ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, उसको यही लगने लगता बस इतना ही अवक्ष। ये पूरे 5वां अवक्ष विस्तार से। चलिए, अब आ जाए पुनः लेशा। तो विषय यहां तक पहुंच गए हैं। कषाय का कार्य, कषाय मतलब मिथ्या दर्शन अवैधि प्रमाण कषाय, इनका कार्य आत्मा को कसना, दुख देना। योग का कार्य प्रदेशों का कंपन, और लेश्य का कार्य संसार की वृद्धि। क्यों? क्योंकि आयु कर्म के बंध में अहम भूमिका है लेश्य, और आयु कर्म के बंध बिना संसार नहीं बनता। इससे सिद्ध हुआ कि योग अलग, कषाय अलग और लेश्य अलग। अब इसको शंका 390 पेज पर। संसार की वृद्धि का हेतु लेश्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर जो लिप्त करती है उसे लेश्य कहते हैं। इस वचन के साथ विरोध आता है। आपने ये परिभाषा दी थी पहले कि जो आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करती है उसे लेश्य कहते हैं, और यहाँ कह रहे जो आत्मा के संसार को बढ़ाती है उसे लेश्य। ये दोनों तो अलग अलग हो गए ना। ये शंका समाधान नहीं, क्योंकि कर्म लेप की अविनाभावी होने रूप से संसार की वृद्धि को भी लेश्य ऐसी संज्ञा देने में कोई विरोध नहीं आता। एक प्रकार से दोनों पर्यायवाची हो गए, यानी कर्म लेप होगा तो ही संसार बढ़ रहा, इसका मतलब कर्म लेप चाहिए। अतः उन दोनों से पृथक भूत लेश्य है, यह बात निश्चित हो जाती। अभी जो बात है ना, ये अलग से पैराग्राफ, यानी ये इसका नहीं है, ये ऊपर वाले का। यानी कषाय है और योग इन दोनों से पृथक भूत लेश्य है, यह बात निश्चित हो जाती। अब इसे उत्तर में जुड़ गई तो उससे ऐसा लगने लगा कर्म लेप की अविनाभावी और संसार की वृद्धि, इन दोनों से पृथक भूत लेश्य। अर्थ क्या है? कर्म लेप और संसार की वृद्धि,
ये तो अविनाभावी, इसलिए एक प्रकार से पर्यायवाची। और ये काम लेश्या से होते तो लेश्या अलग हो गई और योग और कषाय ये अलग। अब ये जो लेश्या के भेद बन जाते, अब उनकी चर्चा। कषाय का उदय 6 प्रकार का होता, वह है इस प्रकार: तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। इन 6 प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से, परिपाटी परंपराओं से जुड़े हुए लेश्या भी 6 हो जाती: कृष्ण, तीव्रतम, नील, तीव्रतर, कापोत, तीव्र, तेजोलेश्या, मंद, पद्मलेश्या, मंदतम, मंदतर, शुक्लेश्या, मंदतम। ये भी स्थूल कथन, क्योंकि फिर एक एक में उत्कृष्ट मध्यम जगह। मुनि दीक्षा, चमड़ी उतबुद्धि बताते, चमड़ी उतार के नमक मिर्च छिड़के, आंख का कोना भी लाल, इतनी मन कष्ट, तब कहीं जा पाता है नौमी के लिए। बाहुबली देखो, चक्कर रत्न मेरे पे आए तो मैं 6 खंड को जीत के भी आ गई। बोलो अपना राज्य देते कि नहीं देते? अब वो समझौता होगा, तो भाई सेना के लड़ने से तो कोई पहाड़ पड़ेगी नहीं, तो दोनों ही लड़े, जो जीतेगा वो बनेगा। जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, और तीनों में ही बाहुबली जीत गए। नियम क्या था? जो जीतेगा वो राजा बनेगा। तो अब आपको चक्र चलाने का अधिकार किसने दिया? कुछ भी हो चला दो। ये भी भूल गए, मतलब इतने अंधे हो गए क्रोध में, ये चक्र कुटुंब वालों पे नहीं चलता, परिवार वालों पे नहीं चलता, चला दो। कैसी करेंगे भाई? और वो भी किस कीमत पर? उनके सगे 99 भाई मात्र इस घटना को लेकर के राज्य छोड़ के दीक्षित होते, एक दो नहीं 99। तो बराबर ये शंका थी कि कहीं ये भी ऐसे छोड़ के चला न जाए, फिर हम बिल्कुल अकेले रह गए। तो भले तुम जीते पर राज्य तुम्हें करना। इसमें भी बता रहे हैं आगे स्वरूप, तो ये कषाय के अनुसार, और चूंकि हर कषाय में भेद बंद थे, इसलिए प्रत्येक संबंधी की 6 दृश्य हैं। अब सबसे पहले कृष्ण ईर्ष्या की, वैसे 2 गाथाओं में कृष्ण ईर्ष्या का स्वरूप बता रहे हैं। देखते हैं 390 पेज पर सबसे पहले 200 गाथा। चंडो नमो यदि बेरम भंडनशीलो यथम्मितये दुष्टो नैदिवसं लक्षणमेदं तु पिन्नस्य। तीव्र क्रोध करने वाला, बैर को ना छोड़े। यानी एक बार कुछ गड़बड़ हो गया
बस वही चलता रहे। लड़ना जिसका स्वभाव हो, बात में धर्म और दया से रहित, कुछ मतलब नहीं धर्म से, दया से कुछ मतलब नहीं। दुष्ट हो और जो किसी के वश को प्राप्त न हो, यानी जिसे समझाना बुझाना बहुत कठिन, यानी बिल्कुल चिकना घड़ा बन के बैठा हो, कुछ असर नहीं पड़ना। ये सब कृष्ण लेश्या वाले के लक्षण है। एक गाथा और ऐसी का स्वरूप बता होगा, उसे भी 201 में गाथा। मंदो बुद्धि विहीनो निपिन्नानीय विषय लोलो मानी माई यथा आलस्योच्चेय भेषोयम्। मन अर्थात स्वच्छंद, यानी किसी की आज्ञा में रहे ही ना, बस अपनी मन में, अथवा काम करने में मन हो, बहुत ढीला पड़ा, ये भी कृष्ण इच्छा की निशानी। वर्तमान कार्य करने में विवेक रहे, यानी हिताहित का कोई विवेक नहीं, बस जो भी करना करना, हिंसा हो तो हिंसा, अहिंसा हो तो अहिंसा, उससे कोई मतलब नहीं, काम करना। कला चातुर्य से रहित हो, किसी भी विषय में प्रवीणता देना। 5 इंद्रियों के स्पर्श आदि बाह्य विषयों में लंपट हो, पंचेंद्रिय विषयों का भोग, कुछ भी विवेक किए बिना उनमें ही रमना। मानी हो, मायावी हो, आलसी हो और भीरू हो, डरता। ये जो तीव्र कषाएं होती हैं उसमें कारण ही बनता है भय। जितना अधिक भय होगा चारों कषाएं उतनी अधिक बनेंगी। ये चूंकि चारों कषाएं में तीव्रता बात है, भय भी। ये सब भी कृष्ण लेश्या वाले के लक्षण, यानी चारों कषायों की तीव्रता बिना किसी के अनुशासन में रहना, यानी स्वच्छंद प्रवृत्ति, काम करने में आलसी, अपनी प्राप्त बुद्धि आदि का सदुपयोग नहीं करना, बात बात में लड़ना ही जिसका स्वभाव, यानी टकराना। होता नहीं किसी किसी का ऐसा, अपना बड़प्पन बताना हो, मान लो आपने ऐसी बेंच रखी, क्या है आपको बेंच रखना भी नहीं आता, ऐसी रखी जाती, तो वही उठा के थोड़ी थोड़ी ऐसी रखी। ये सब ऐसी तो पहले थी ऐसी कि हमने रखी ऐसी, घुमा देगा सामने वाले। यानी टकराना, यानी दूसरों का काम अच्छा नहीं लगना और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का भाव। हम जो करें तो पूरा सही और दूसरा करे गलत, एक टकराने का भाव, यानी लड़ना, क्योंकि जितना टकराएगा उतनी लड़ाई होगी, सामने वाला बर्दाश्त तो करेगा नहीं, झगड़े होंगे। धर्म दया से रहे, रीति नीति कुछ नहीं, पर जिस समय हमें जो अच्छा लगेगा वही हमारी नीति। कब बदल जाएंगे हम कुछ ठिकाना नहीं। दया भी नहीं, निर्दय परिणाम, अपने परिणाम में कितने कलुषित हो रहे हैं, दूसरे के भी कितने कलुषित हो रहे हैं, जीवन में कितने मर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं इससे। ये सब कृष्ण ईर्ष्या के परिणाम। वो जो कल वृक्ष वाली चर्चा की थी उसमें दूसरी तरह से दिया था संक्षेप में, इससे भी वो स्पष्ट हो रहा कि न न्याय नीति पर स्वयं चले
न दूसरों को चलने दो। यानी कोई चलता हो तो वो भी इसे अच्छा नहीं लगे, बस स्वच्छ में, कोई रीति नीति नहीं, कोई अनुशासन नहीं, जब जो मन में आए कर। ये सब कृष्ण ईर्ष्या के समय भरे शीर्ष चर्चा। संगये चिन्वाणी